Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. हम लोग एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे। आज एडजेक्टिव का लास्ट क्लास होगा जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अक्सर एरर में पूछे जाते हैं और हमसे गलतियां हो जाती है क्योंकि छोटी सी बात को हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। तो आइए ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स को आज हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है फार्दर एंड फर्दर। तो फार्दर ये फार का रूप है। फार का कंपैरेटिव डिग्री है फार्दर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक दूर। और इसका अर्थ हो जाता है एडिशनल, अतिरिक्त। तो आप देखिए, ये फार का रूप है, ये फोर का रूप है, FORE। एग्जाम्पल देखिए, सी लिव्स एट द फर्दर एंड ऑफ द लेन। तो वह रहती है गली के अतिरिक्त एंड में कि अधिक दूर वाले एंड में। डेफिनेटली वह रहती है अधिक दूर वाले एंड में। तो अगर हम यहां पर फर्दर लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, हमें लिखना चाहिए था फार्दर। अगर हम लिखते हैं कि बॉम्बे दिल्ली से ज़्यादा दूर है पटना से, तो हमें ये रूप चाहिए कि ये रूप चाहिए? डेफिनेटली ये रूप चाहिए क्योंकि अधिक दूर का अर्थ हो रहा है। बॉम्बे इज फार्दर देन दिल्ली फ्रॉम पटना, कि पटना से अधिक दूर है, तो फार्दर लिखना ठीक हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं डोंट मेक, और कोई अतिरिक्त देर मत कीजिए, अब जल्दी कीजिए। डोंट मेक फर्दर डिले, कि अब और कोई अतिरिक्त डिले मत कीजिए। अगला आप देखें लास्ट और लेटेस्ट। तो लास्ट का अर्थ हो जाएगा आखिरी, कि फर्स्ट एंड लास्ट। और लेटेस्ट का अर्थ हो जाएगा नवीनतम, ताजा। जैसे आप लिखते हैं लास्ट चांस, अंतिम मौका, आखिरी मौका, लास्ट चांस। द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज बहादुर शाह जफर। तो अंतिम राजा, तो लास्ट रूलर। लेकिन जब आप कहते हैं कि अभी का ताजा स्कोर क्या है, तो आप क्या कहते हैं कि लेटेस्ट स्कोर क्या है? लेटेस्ट न्यूज क्या है? व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज? ताजा समाचार क्या है? नवीनतम स्कोर, ताजा स्कोर क्या है? लेटेस्ट बुक कौन सा है? तो लास्ट और लेटेस्ट के यूज में आप ध्यान रखेंगे। तीसरा हमारा है नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है?
ये पोजीशन का बोध कराता है, क्रम का बोध कराता है। और नियरेस्ट ये नज़दीकी। तो आपको कहना है कि नियरेस्ट, सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन है, सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल कौन है। तो आप क्या लिखिएगा? नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट एयरपोर्ट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो ये नज़दीकी हॉस्पिटल, लेकिन वह मेरे बगल में बैठा हुआ है। तो यहां पे नज़दीक का अर्थ नहीं है, पोजीशन का अर्थ है, क्रम का अर्थ है। तो आप लिखेंगे ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। बैंक जो है नेक्स्ट बिल्डिंग में है, तो बैंक इज सिचुएटेड इन द नेक्स्ट बिल्डिंग। तो आप ध्यान रखेंगे कि नियरेस्ट और नेक्स्ट के प्रयोग में, लास्ट और लेटेस्ट के प्रयोग में, फर्दर एंड फार्दर के प्रयोग में अंतर है। अगला अंतर आप देखें, ओल्ड, इसका दो रूप चलता है। ओल्ड, एल्डर, सुपरलेटिव में एल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग खून के रिश्ते के लिए होता है। और ये ओल्ड या ओल्डर का उम्र बतलाने के लिए। जैसे ही इज, वह मेरा बड़ा भाई है, तो ही इज माई ओल्डर ब्रदर नहीं, ही इज माई एल्डर ब्रदर। एल्डेस्ट सन, बड़ा बेटा, तो एल्डेस्ट सन, एल्डर ब्रदर। लेकिन राम इज एल्डर देन श्याम लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो राम इज एल्डर नहीं, राम इज ओल्डर देन श्याम। ही इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी है, सबसे वयस्क आदमी है। तो एक परिवार के सदस्य नहीं हैं, पूरा गांव एक परिवार तो होगा नहीं, इसलिए एल्डेस्ट मेंबर नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे ओल्डेस्ट मेंबर। यह गांव का सबसे पुराना मंदिर है, तो आप लिखेंगे ओल्डेस्ट टेंपल। राम और श्याम भाई भी तो हो सकते थे, तो उस हिसाब से एल्डर ठीक होना चाहिए था। लेकिन एक चीज आपको और भी ध्यान में रखना है कि एल्डर के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है। ओल्डर के साथ देन का प्रयोग होता है। इसलिए भी हम लोग यहां पर एल्डर देन नहीं लिख सकते थे, हम लोगों को लिखना पड़ेगा देन। अगर है कंपैरिजन है तो हम लिखेंगे ओल्डर देन श्याम। तो एक बारीक सा अंतर है इसमें, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला आप देखें, LATER लैटर और LATTER लैटर, दोनों में बड़ा ही अंतर है।
LATER लैटर मीन्स होता है बाद में, ये समय का बोध कराता है। और लैटर मीन्स होता है बाद वाला। हम लोग पहले वाला के लिए लिखते हैं द फॉर्मर, और बाद वाला के लिए लिखते हैं द लैटर। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा, आई विल कॉल यू लेटर, कि मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। लेकिन पिक्चर का बाद वाला भाग बड़ा ही बोरिंग था, तो आपको लिखना पड़ेगा द लैटर पार्ट ऑफ द फिल्म वॉज वेरी बोरिंग। पहला वाला भाग तो इंटरेस्टिंग था, लेकिन बाद वाला भाग बड़ा ही बोरिंग था, तो आपने लिखा द लैटर। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, बट the former is better than the latter, कि राम और श्याम दोनों अच्छे दोस्त हैं, बट द फॉर्मर पहले वाला दूसरे वाले से ज़्यादा अच्छा है। तो द लैटर किसके लिए आएगा? श्याम के लिए आएगा, और द फॉर्मर राम के लिए आएगा। तो वाक्य ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे राम, श्याम एंड महेश कर दिया जाए तब, तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि द फॉर्मर द लैटर का प्रयोग दो के लिए होता है, दो के लिए होता है, और द फर्स्ट और द लास्ट का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। तो अगर हम लिख दें राम, श्याम एंड महेश आर गुड फ्रेंड्स, बट अब हम यहां पर अगर फॉर्मर और लैटर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हमें फर्स्ट और लास्ट लिखना होगा। बट द फर्स्ट इज बेटर देन द लास्ट। तो आप ध्यान रखेंगे LATER और LATTER में बहुत अंतर है। अगला डिफरेंस आप देखिए, लेस और लेसर। तो लेस क्या है? ये लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है। आप जानते होंगे कि लिटिल, लेस और लीस्ट, LEAST सुपरलेटिव डिग्री, इसका अर्थ होता है कम, मात्रा के लिए, मात्रा के लिए। क्योंकि आपको याद होगा कि संख्या के लिए आप फीवर का प्रयोग करते हैं, मात्रा के लिए लिटिल और लेस का प्रयोग करते हैं। लेसर का अर्थ होता है महत्व
आकार में कम, आप लिखते हैं कम पानी पड़ा है, लेस रेनफॉल। There are many lesser gods in Hindu religion. We often say this thing that there are many less important gods in Hindu religion. तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? लेसर, कि महत्व में कम। बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जो महत्व में अधिक हैं, बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जो महत्व में कम हैं, तो यहाँ पे लेसर हम लिखेंगे। हिंदी इज लेस डिफिकल्ट देन इंग्लिश, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, इसलिए अंग्रेजी से कम कठिन है। तो लेस डिफिकल्ट देन कंपैरेटिव डिग्री है तो ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि लेसर के साथ आप देन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेस के साथ आप देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन लेसर के साथ आप देन का प्रयोग नहीं करते हैं। और एक लास्ट पॉइंट आपको मैं बतला दूं कि ऑल और बोथ के बाद आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। पजेसिव एडजेक्टिव आप समझते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स। तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि द बोथ बॉयज, ऐसा लिखना गलत होगा। आर्टिकल का पोजीशन बोथ के बाद होगा, बोथ द बॉयज। आप ऐसा नहीं लिखेंगे माई ऑल फ्रेंड्स, तो माई पजेसिव एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग ऑल के बाद होगा। तो ऑल माई फ्रेंड्स हैव क्वालिफाइड। तो इस तरह हम लोगों ने एडजेक्टिव को पढ़ा। डिटरमाइनर इज ऑल्सो एडजेक्टिव, आर्टिकल इज ऑल्सो एडजेक्टिव। तो आर्टिकल और डिटरमाइनर को हम लोगों ने सेपरेटली पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बतलाया था कि डिग्री इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। सो हम लोगों ने डिग्री को डिटेल में पढ़ा। कुछ एडजेक्टिव्स कंफ्यूजिंग होते हैं जिनको हम लोगों ने पढ़ा। तो आई होप कि एडजेक्टिव आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो रिवाइज and be ready for a test on adjective. Thank you very much for watching the video. Please like, share and subscribe my channel.